नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे, घरों में खुशियाँ नहीं मिलती हैं, टेंशन सी रहती है। तो आज से शुरू कर दें यह 8 काम। हर कोई अपने जीवन में विकास, समृद्धि और स्वस्थ रहना चाहता है। हालांकि कई बार हमारे सभी प्रयासों के बावजूद हमें दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका कारण कई बार घर का वास्तु भी हो सकता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के रखे सामान के स्थान परिवर्तन से आपको फायदा हो सकता है। घर और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए वास्तुशास्त्र बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं घर में खुशहाली और समृद्धि के लिए कौन सी वास्तु टिप्स अपनानी चाहिए। पहला, बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीली वस्तु पहनना शुरू कर दें। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई पीली वस्तु पहनना व पीला फल खाना शुरू कर दें और हरी वस्तु से दूरी बना लें। वही बुधवार के दिन हरी वस्तु रखनी चाहिए और खानी चाहिए, लेकिन पीली वस्तु से दूरी बनानी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख व शांति और समृद्धि बढ़ती है और खुशियां भी आती हैं व परेशानियां दूर होती हैं। नंबर 2 है, वास्तु के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को साफ कर देना चाहिए और सजाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है। इसके साथ ही सकारात्मक ऊर्जा भी घर में प्रवेश करती है। नंबर 3 है, वास्तु के हिसाब से ऐसी मान्यता है कि घर के मुख्य को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसलिए घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए मुख्य द्वार पर आटे या फिर रंग से छोटी छोटी रंगोलियां बनाएं। इससे माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है और सकारात्मक ऊर्जा भी घर के अंदर प्रवेश करती है। अगर आप सुबह सुबह उठकर रंगोली नहीं बना सकते, तो घर के प्रवेश द्वार पर सिंदूर या फिर कुमकुम से ओम और शुभ लाभ लिखें। इससे आपके घर कभी किसी प्रकार का रोग दस्तक नहीं देगा और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाएगी। अगला है नंबर 4। माना जाता है कि जब भी आप खाना खाने बैठे, उससे पहले 5 लोगों को भोजन जरूर कराएं, जिससे आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो और दिन ब दिन बढ़ोतरी होती रहे। इसके लिए खाना बनाते समय पहली रोटी गाय को निकालें, एक रोटी कुत्ते के लिए, मछली को आटा खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें और चींटियों को चीनी व आटा खिलाएं। ऐसा ना कर सकते हैं तो कम से कम एक को जरूर खिलाएं। जब भी मौका मिले, इन 5 में से एक को जरूर भोजन करवाइए। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि घर के प्रवेश द्वार पर तुलसी और चमेली का पौधा लगाने से घर में धन धान्य का आगमन होता है और व्यक्ति को सुबह उठकर इन पौधों के दर्शन जरूर करने चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। यह पौधा अधिकतर हिंदुओं के घर में पाया जाता है। इस पौधे की रोजाना पूजा की जाती है। साथ ही देसी घी का दीपक भी जलाया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मेन गेट पर पौधे की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर लटका दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और परिवार के सदस्यों को धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा घर में उत्पन्न वास्तु दोष खत्म होगा। तो दोस्तों, अगला है नंबर 5। सुबह उठकर सबसे पहले घर की मालकिन अगर एक लोटा पानी घर के मुख्य द्वार पर डालती है, तो घर में लक्ष्मी देवी के आने का रास्ता खुल जाता है। वहीं अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे, तो हर एक अमावस के दिन घर की अच्छी तरह सफाई करके बेकार सामान घर में ना रखें। कच्ची लस्सी का छींटा देकर 5 अगरबत्ती जलाएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि घर की खुशियां बनी रहें, तो सुबह शाम पूजा घर में और मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाकर रखें। सुबह शाम घर के मंदिर पूजा आरती जरूर करें।
तो दोस्तों अब अगला है नंबर 6। अगर आप घर में खुशियों का आगमन चाहते हैं तो इसके अलावा घर में लाफिंग बुद्धा को लगाएं, क्योंकि लाफिंग बुद्धा को सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लाफिंग बुद्धा को रखने से सुख शांति प्राप्त होगी और परिवार के सदस्यों को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने बेडरूम में डूबता जहाज या महाभारत युद्ध या हिंसक पशु पक्षी की तस्वीर लगाकर रखी है तो इससे दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इन्हें आज ही हटा दें। अगला है नंबर 7। झाड़ू ना लगाएं। आप कभी भी सूर्यास्त के बाद या बाद में भूलकर भी झाड़ू नहीं लगाएं। माना जाता है कि इस कार्य को करने से धन की देवी मां लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है, जिससे आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अब अगला है नंबर 8। कपूर जलाएं। वैसे तो कपूर को पूजा के समय जलाया जाता है, लेकिन आप रात के समय सोने से पहले घी में कपूर को डुबोकर जरूर जलाएं। इसके साथ ही इसके धुएं को पूरे घर में फैलाएं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में शांति बनी रहती है, साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों अब अगला है नंबर 9। नमक। नमक नेगेटिविटी को दूर करने में बहुत ही कारगर है। आप चाहते हैं तो नमक की एक पोटली बनाकर घर के किसी कोने में रख दें, ताकि कोई उसे देख ना पाए। इससे घर में खुशियां लौट आएंगी। अगला है नंबर 10। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण सबसे ज्यादा पवित्र और सकारात्मक फल देने वाला हिस्सा होता है। इस कोण में देवी देवताओं का वास होता है। इस कारण से जीवन में तरक्की और सफलता पाने के लिए हमेशा इस स्थान को हल्का और साफ सुथरा रखना चाहिए। इस स्थान पर पूजा स्थल बनाना काफी शुभ होता है। अगला है नंबर 11। वास्तुशास्त्र में बेवजह पानी का टपकना धन की तरफ संकेत करता है। वास्तु के अनुसार नल या टोटियों से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता। जिन घरों में नल का पानी टपकता है वहीं पर सुख समृद्धि ज्यादा देर तक नहीं रहती है। घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए इस दोष को फौरन ही दूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कई ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। इनमें से बृहस्पति ग्रह को सुख समृद्धि और सफलता का कारक ग्रह होता है। जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पोछे के पानी में थोड़ा नमक और हल्दी मिलाकर पोछा लगाइए। इस उपाय से जीवन में हमेशा तरक्की मिलने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों अब अगला है नंबर 12। घर में प्रतिदिन ईश्वर की पूजा पाठ करके धूप दीप दिखाना चाहिए। इससे घर का वातावरण सकारात्मक रहता है। पूजा करते समय मुख हमेशा पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। संध्या के समय घर के प्रत्येक कोने में रोशनी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अंधेरे को नकारात्मकता और बुरी शक्तियों का कारक माना जाता है। दोस्तों अब अगला है नंबर 13। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि घर में भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, जिससे घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती। इसीलिए सबसे पहले भगवान को बिना झूठ किए हुए भोग लगाएं और इस बात का ध्यान रखें कि किचन में कोई जूठन ना रखें, जिससे कि माँ लक्ष्मी नाराज हो और उनका क्रोध आप पर बरसे। तो दोस्तों अब अगला है नंबर 14। दान धर्म करना हिंदू धर्म में अहम माना जाता है, जिससे कि आपको थोड़े से पुण्य मिले और आशीर्वाद मिले। इसीलिए अनाज का दान देना भी शुभ माना जाता है। तब यह और अहम हो जाता है जब आप किसी भूखे को अनाज देते हैं। इससे आपको पुण्य मिलता है और भूखे व्यक्ति को अनाज। अगर आप सक्षम हैं तो ब्राह्मण गरीबों को भोजन या फिर अन्नदान दें, जिससे कि पुण्य
अदृश्य दोषों का नाश कर परिवार को संकट से बचाते हैं। यह दान आपका ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी का कल्याण भी करेगा। अगला है नंबर 15। घर में कोई भी मशीन या उपकरण खराब है तो उसे जल्दी ठीक करवाएं या बदल लें। खराब पड़ी मशीनें या उपकरण या कबाड़ के रूप में घर में रखे उपकरणों से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है, जिससे घर में मानसिक तनाव, बीमारियां और कलेश बढ़ता है। घर की उत्तम या दक्षिण पूर्व दिशा में फव्वारा रखें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अब अगला है नंबर 16। कई लोग पैसों का लेन देन खाना खाते समय भी करते हैं। पैसों का लेन देन से जुड़ी ऐसी आदतों को तुरंत छोड़ देना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। रुपए पैसे का लेन देन पांचों उंगलियों से करना चाहिए। इससे आप आर्थिक तरक्की करते हैं। नंबर 17। सुबह सवेरे सबसे पहले उठते ही हमें अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। अपनी हथेलियों को देखना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और अपनी हथेलियों से ही हम कर्म करते हैं और शास्त्रों के अनुसार हथेलियों में भगवान का निवास होता है। इसलिए सुबह अपनी हथेली के दर्शन जरूर करें। तो दोस्तों, अब अगला है नंबर 18। सुबह सवेरे किसी पक्षी की आवाज सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही अगर आपको उस पक्षी के दर्शन भी हो जाएं तो यह सोने पर सुहागा होता है। इसका अर्थ है माँ लक्ष्मी आपके घर खुद आई हैं। इसका अर्थ है कि आज आपका दिन अच्छा रहेगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है नंबर 19। सुबह सवेरे उठते ही अपनी माँ के दर्शन करने चाहिए। माँ का आशीर्वाद सबसे अहम होता है। इसलिए अगर आप सुबह सबसे पहले अपनी माँ के दर्शन करते हैं तो आप हर काम में सफल होते हैं। इसके अलावा सुबह सवेरे उठते ही हमें अगर मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है आपका दिन बहुत ही शुभ रहेगा, हर काम में सफल होंगे और परिणाम आपके हक में आएगा। तो दोस्तों, अब अगला है नंबर 20। ज्योतिष आचार्य के अनुसार ग्रह कलेश से छुटकारा पाने के लिए आप अपने घर में सफेद चांदी की लकड़ी की मूर्ति रख लें। इससे परिवार के सदस्यों के बीच तनाव कम होता है और आपसी विश्वास बढ़ता है। अगर चंदन की लकड़ी की मूर्ति रखना संभव हो तो घर में कदम के पेड़ की ये छोटी शाखा रखें। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसके अलावा घर में होने वाले कलेश से मुक्ति पाने के लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में पंचमुखी दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद अपने घर में हनुमान जी के सामने अष्टगंध जलाकर इसकी सुगंध पूरे घर में फैला दें। ऐसा करने से घर की नेगेटिविटी और नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। इससे घर में सुख शांति भी आएगी। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। दोस्तों, ज्योतिष और धर्म के उपाय और सुझावों को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आशा है आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें ताकि वह भी इसका लाभ ले सके। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर सेट कर लें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं तो वह आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।